तो भाई ये गाड़ी ली है तो फिर रोड पे चलाने के लिए थोड़ा ना ली है, वो तो ऑब्वियस है। तो हेलो वेलकम, कैसे हो सब। एक और नया दिन और उसी के साथ एक और नया व्लॉग। तो गाइज ये व्लॉग स्पेशल इसलिए होने वाला है बिकॉज तुम्हें मेरी स्माइल से पता ही लग गया होगा, हर एक बंदे का ड्रीम होता है। तो मेरा भी एक सपना था कि मेरे पास भी मेरी थार हो। थार रॉक्स की बात नहीं कर रहे, थार हो, पर मैंने थार रॉक्स ले लिया। तो तुम्हें देख रहे हो, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल व्लॉग है। तो आओ इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सा मॉडल है। तो ये थार रॉक्स MX-5 मॉडल है, डीजल, रेयर व्हील ड्राइव और 2.2 का एमॉक इंजन। मेनली इस वीडियो में हम 4 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, एक्सटीरियर, इंटीरियर, प्रो और कॉन्स। तो सबसे पहले हमारे पास LED DRL है, ठीक है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, और जो सबसे ख़राब चीज़ है इस गाड़ी की वो है ये प्रोजेक्टेड फॉग लैम्प। फॉग लैम्प सबसे घटिया है भाई। तुम अगर मतलब ये मान लो ऊपर कार ड्राइव कर रहे हो और उसके बाद थोड़ा सा जस्ट 1 मीटर तक भी इसका थ्रो नहीं जाता, इतना ख़राब है। तो इसमें तो मतलब महिंद्रा को कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए। जबकि जब मैंने लिया है तो ये अपग्रेडेड वर्जन ही था उनका, इसमें इन्होंने चेंज करा था। पहले सिंपल लाइट आती थी, अब प्रोजेक्टर दे दिया, पर प्रोजेक्टर में भी इतनी घटिया क्वालिटी दी इन्होंने, तो इसको चेंज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है महिंद्रा। और उसके बाद इंडिकेटर है हमारे फेंडर्स पे आ जाते हैं, टायर पे आ जाते हैं। 18 इंच के अलॉय हैं जो महिंद्रा के हैं, और उसके बाद 18 इंच का ही टायर है। उसके बाद अगर टायर सेक्शन की बात करेंगे तो आप 255 65 R18, एक थोड़ा सा मैसिव लुक है इसका एक्सटीरियर में देखा जाए तो। और सबसे बढ़िया फीचर जो महिंद्रा का किसी भी गाड़ी में नहीं आता, इस सेगमेंट की गाड़ी में और इस प्राइस रेंज में सबसे बढ़िया इन्होंने कीलेस एंट्री दे दी है, और दोनों साइड दी है, बोथ साइड है। उसके बाद हम इसके बैक की बात, ये देख लो आप कितनी मैसिव लगती है ये कार। और इसके अंदर व्हील दे रखा है, पर व्हील में वही बात, इन्होंने कॉस्ट कटिंग कर ली। यहाँ पे अलॉय नहीं मिले, स्टील रिम है, सिंपल अलॉय नहीं दिए। बैक कैमरा हमारे पास आ जाता है, ये बेस्ट काम है। आफ्टर दैट इसका बूट स्पेस आप लोगों को दिखा देते हैं। तो आप इसके बूट स्पेस देख लो, इनफ है एक फैमिली के लिए, किसी को भी मतलब फैमिली जिसकी नॉर्मल फैमिली है, और उसके लिए बूट स्पेस हमारे पास काफ़ी है। उसके बाद 2 पार्किंग सेंसर आते हैं, पार्किंग सेंसर जरूरी है। सबसे बढ़िया बात जो इस गाड़ी की, हमारे हनुमान जी, जय श्री राम। तो जो आप बैठते ही सबसे पहले फील करोगे गाड़ी में वो है स्टीयरिंग। इसका लेदराइट स्टीयरिंग है। इसके बाद आ जाते हैं, एक वाइट इंटीरियर दिया है। तो वाइट इंटीरियर से क्या होता है, एक लग्जरी वाला ऑप्शन होता है वो खुल जाता है इसमें। बट एक नुकसान है कि जैसे इसमें यहाँ पे मार्क आ गए हैं फिंगर्स के, ठीक है, यहाँ पे आ गए हैं, तो इसको मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है वाइट इंटीरियर को। बट जो फील है वो अनमैचेबल है, उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। उसके बाद आते हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन के ऊपर। जो मेन रीज़न मेरा MX-5 लेने का है वो यही था कि इसमें स्क्रीन आती है बाय महिंद्रा। स्क्रीन में सारे फीचर्स हमको मिल जाते हैं, फ्यूल इकोनॉमी, हमें टायर प्रेशर देखना हो, सारी चीज़ें इसमें पता लग जाता है आपको। तो 10 इंच की स्क्रीन है। तो उसके बाद AC के कंट्रोल है, हमें मैनुअल ही करने पड़ेंगे। आफ्टर दैट हमारे पास ड्राइव मोड है, हैजार्ड लाइट, वायरलेस चार्जर। उसके बाद हैंड रेस्ट है जो कि एडजस्टेबल है, को पैसेंजर के लिए नहीं है। इसमें अच्छा खासा स्पेस है, 2 कप होल्डर भी आ जाते हैं हमारे पास इसमें। स्टीयरिंग में हमारे पास पूरे कंट्रोल आ जाते हैं। इसका जो डोर है 90 एंगल खुलता है। आफ्टर दैट चढ़ने के लिए हमारे पास ये फुट रेस्ट दे दिया है, साथ में ही हैंडल दे दिया है ताकि आप परफेक्टली इसमें बैठ जाओ। उसके बाद आप इसका रिक्लाइन जो एंगल होता है इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैक्सिमम इसका रिक्लाइन है वो ये है। तो काफ़ी कंफर्टेबल पे आ जाते हैं स्पेस पे। हमारे पास ये वाला स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, 2 AC वेंट दे दिए इन्होंने। वाइट इंटीरियर है एक तो इसका ना, तो इससे थोड़ा सा प्रीमियम और थोड़ा खुला खुला स्पेस लगता है। तो अब हमने एक्सटीरियर की बात कर ली, इंटीरियर की बात कर ली। अब हम प्रोज क्या हैं गाड़ी के। सबसे पहले इसके हेडलैम्प्स हैं भाई साहब, हेडलैम्प्स तो क्या बनाए हैं, ग्रेट है भाई, ग्रेट। थ्रो एक नंबर है। उसके बाद हम अलॉयज की बात करें, अलॉयज भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप 19 इंच के लिए जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। पर्सनली मेरे को तो 18 इंच में भी भाई मैं वेल सेटिस्फाइड हूँ। उसके बाद भाई हम स्पेस की बात करते हैं, तो स्पेस आप लोगों को पता ही है कि इतना स्पेस आ जाता है गाड़ी में कि मतलब पहले थार की ओनर्स को हमारे शिकायत थी कि स्पेस क्यों नहीं है। अब इन्होंने स्पेस ही स्पेस भर दिया, तो वो हमारे लिए एक प्रो हो जाता है।
उसके बाद फीचर्स का, जैसे मैंने आपको इंटीरियर में बताया कि फीचर्स इन्होंने भर भर के डाल दिए हैं। फीचर्स में मेरे को कोई शिकायत नहीं है, मैं वेल सेटिस्फाइड हूँ। आफ्टर दैट जो सबसे बड़ा इसका प्रो है, प्रो भी कह सकते हैं उसे, कॉन्स भी कह सकते हैं। मैं तो प्रो में लेता हूँ बिकॉज जब भी मैं गाड़ी लेके निकलता हूँ तो सारे अपनी गर्दन घुमा के ऐसे देखते हैं गाड़ी को, पता नहीं क्या आ गया। तो भाई ये मेरे को तो खुशी मिलती है, भाई मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है सारे मेरी गाड़ी को देख के। तो मेरे लिए वो प्रो है। वो चीज़ कॉन्स में भी आ जाती है बिकॉज गाड़ी नोटिस में भी आती है एंड फिर उसके बाद रोकते भी हैं, बट मेरे लिए वो प्रो है। रोड प्रेजेंस की बात कर रहे थे तो ये देख लो, ये भाई भी आ गया रोड प्रेजेंस के लिए। मैं कह रहा हूँ भाई इंसान को छोड़ो, जानवर भी नहीं छोड़ रहे इस गाड़ी को, तो सबके सब देख रहे हैं, इतना मैसिव लुक है इसका। तो भाई अब हम इसके कॉन्स की बात कर लेते हैं। कॉन्स में भाई मेरे लिए वो कॉन्स नहीं है, पर एज आ मतलब ओनर, जैसे मेरे फ्रेंड्स हो गए, मेरा भाई हो गया, वो ड्राइव करता है क्रेटा, तो अगर उसको लेके जाएंगे, वो बोलता है, मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं, तो वो कॉन्स में कंसीडर कर सकते हैं हम उस चीज़ को। एक तो जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है इसके, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है। पर्सनली मैं भी क्रेटा ड्राइव करता हूँ तो मेरे को भी फील होता है, मेरा भाई भी करता है, उसको ही फील होता है। सबसे बड़ी बात इसमें बॉडी रोल काफ़ी है। सस्पेंशन इसके सॉफ्टर साइड पे है तो इसलिए इसका बॉडी रोल है गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। मान लीजिए कोई गड्ढे हो गए, अब भाई फील नहीं होते गड्ढे, पर जो बॉडी रोल है वो काफ़ी फील होता है, जो फैमिली को अनकंफर्टेबल लगता है कभी कभी। आफ्टर दैट उसके बाद हम आ जाते हैं हम हायर स्पीड स्टेबिलिटी पे। भाई उसका मैं बोलूँगा कि भाई कंट्रोल, अगर हाई स्पीड पे गाड़ी कंट्रोल नहीं होती बिल्कुल भी, क्योंकि भाई बॉडी रोल काफ़ी ज़्यादा है, रियर व्हील ड्राइव है, ठीक है, गाड़ी काफ़ी मैसिव है, तो उतना कंट्रोलिंग फील होगा नहीं अगर आप हायर स्पीड पे जाएंगे। तो वैसे स्टीयरिंग का जो कमांड है वो सही है, बट अगर हायर स्पीड की तो थोड़ा सा मैं इसको कॉन्स में ले सकता हूँ। तो भाई जो सबसे बड़ा इसका कौन है ना गाड़ी का, जो मेरे को लगता है 90% ऑफ द जो थार ओनर्स है उनको लगता हुआ कि इसके स्पीकर भाई महा घटिया है, जीरो क्वालिटी है, सबसे खराब है, आवाज़ चुभने लग जाती है। लोग कहोगे कि तूने टॉप मॉडल क्यों नहीं लिए, तुझे इतनी शिकायत करनी थी। तो भाई मैं टॉप मॉडल की भी मैंने ड्राइव ली थी, मैं उसमें भी बैठा था। एज मैं अगर कंपेयर करूं कि मैं क्रेटा चलाता हूं, उसमें स्पीकर से इसको कंपेयर करूं तो ये काफ़ी घटिया है, ज़ीरो है। भाई हरमन कार्डन सारे कहते हैं, मेरे को बिल्कुल पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है हरमन कार्डन। मैंने तो टॉप मॉडल से भी जो इनका AX7L वेरिएंट आता है उसमें हरमन कार्डन ये कहते हैं हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस है साउंड का, एंड हमने साउंड में ये चेंजेस कर दिया भाई, बट मेरे को ज़ीरो लगा है, ज़ीरो बिल्कुल ज़ीरो है। 10 में से 0 नंबर है इनके साउंड के लिए। तो अगर कोई साउंड के लिए टॉप मॉडल लेगा तो भाई कभी मत लेना, वो वर्थ इट नहीं रहेगा, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक और कौन की बात करते हैं, इसके गियर बॉक्स। अब हम गियर बॉक्स पे आ जाते हैं इसके। अब इसके गियर बॉक्स में क्या प्रॉब्लम है जो मैंने फील करी है, जो गियर की शिफ्टिंग में है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके ना लैग करते हैं गियर। एज मैं क्रेटा भी ड्राइव करता हूँ तो उसमें बिल्कुल स्मूदर साइड में आ जाते हैं वो, बट इसमें गियर की शिफ्टिंग है वो उतनी अच्छी नहीं मिल रही मेरे को, तो उसमें कभी कभी इरिटेट हो जाता है इंसान। पर ठीक है, मेरे को थार लेनी थी तो मैं इस पॉइंट्स के लिए जो सारे कौन से इनके लिए मैं वेल प्रिपेयर्ड था, तो मेरे को एज सच कोई इशू नहीं है, बट जो मेरे को जेन्युइन रिव्यू है वो मेरे को बताना जरूरी। तो भाई अब मेरे को, जैसे मैंने अभी वीडियो में बताया नहीं, जो कि पर्सनली मेरे को काफ़ी ज़्यादा फील हुई, मैंने बात भी करी थी और से भी, तो वो बोले महिंद्रा पे जा रहा है, तो भाई ये चीज़ आपको सफ़र करनी पड़ती है। सबसे पहले जो रबर की बिडिंग होती है इनकी, इसमें मतलब जो फिनिश मिलना चाहिए, आप इतना पे कर रहे हैं वो वाला फिनिश नहीं मिलेगा कभी भी महिंद्रा में, तो उसके लिए तुम प्रिपेयर रहना। बैक डोर पे जो हमारे ये देखो थोड़ा सा मतलब जो फिनिश की बात कर देते हैं हम लोग, तो फिनिश में हमारे पे ये प्रॉब्लम आ जाती है। एज अ महिंद्रा जा रहे हो तो तुम्हें फिनिशिंग पे जाना ही पड़ेगा, उसमें कोई आपको उसके लिए सफ़र करना ही पड़ेगा। तो अब ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें हम हाईवे पे, सिटीज़ में, एंड जो रोटेशन है, स्टीयरिंग का कमांड कितना आ रहा है गाड़ी में, वो सारी चीज़ें हम आपको उसमें दिखाएंगे। उसकी एक सेपरेट वीडियो आएगी। ये रिव्यू यहीं तक रहता है। बाकी भाई मैं पर्सनली भी, मेरा एक ड्रीम भी था, वो मैंने अचीव कर लिया, तो मैनिफेस्ट करो भाई, ड्रीम पूरे हो जाते हैं। और भाई इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, बाकी अब मैं जाता हूँ, इसको डिवाइडरों में चढ़ा के उड़ा के ले जाता हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।